हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो डिपार्टमेंट हेल्थ ने वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि आपका 21 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया और 22 को नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा, फिर शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है यहाँ 11 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको वैकेंसी टोटल 27 वैकेंसी है और पोस्ट हिसाब यहाँ पे आप नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हो। असिस्टेंट टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1। यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो, पोस्ट कितना है कितना। और यहाँ पे रिजर्वेशन आपको जैसे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका पे लेवल कितना रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और फॉर्म फिलअप करने का भी लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे। इसका लास्ट सबमिशन होगा 11 दिसंबर 2024 को। और यहाँ पे जैसे कि आप ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ अहमदाबाद जैसे कि डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, कैडर एडमिनिस्ट्रेशन, पे लेवल कितना रहेगा, पोस्ट कितना रहेगा, मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन जैसे कि अगर आप असिस्टेंट का कर रहे हो जैसे कि मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन वर्क फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, MS ऑफिस एंड पावर पॉइंट में आपको होना चाहिए। अपर लिमिट है 30 तक होना चाहिए। इसी तरह टेक्नीशियन 1 का भी आप देख सकते हो जैसे कि 12th इसका क्वालिफिकेशन रहेगा 12th और इंटरमीडिएट पास विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 55% मार्क होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड से। एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट सेफ्टी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अपर लिमिट इसका 20 ईयर दे दिया है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 का जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हो 10th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड रजिस्टर लेबोरेटरी और ITI रिस्पेक्टेड फील्ड में होना चाहिए। 25 ईयर अपर लिमिट दे दिया है। और जैसे कि क्वालिफिकेशन वर्क ऑफ रिटन टेस्ट सेल भी 50% का रहेगा। UR OBC AWS का एंड 40% रहेगा। SC ST PW और ESM फॉर ऑल पोस्ट के लिए। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लें। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। जैसे कि यहाँ पर लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसा इंटरफेस वेबसाइट पे आ जाओगे। आ जाने के बाद यहाँ पे अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन करने का, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जैसे एप्लीकेशन फ़ी फॉर एडवर्टाइजमेंट पोर्ट 1000 कास्ट के हिसाब से रहेगा। जैसे कि जनरल OBC AWS मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये लगे। और एंड द SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी PW एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 500 रुपये लगेगा। और यहाँ पे जैसे कि ईच एप्लीकेशन मस्ट हैव ए फी इन ऑर्डर टू कंसिडर द एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड विदाउट द फुल फी। अगर आप फी पेमेंट नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और ये नॉट रिफंडेबल है। और इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे आप जिस पोस्ट आप अप्लाई करो, जिस पोस्ट आप एलिजिबल हो उस पर जैसे कि क्लिक कर। अगर आप असिस्टेंट कर रहे हो इस पर क्लिक करना, टेक्नीशियन कर रहे हो इस पर क्लिक करना, लेबोरेटरी इस पर क्लिक करना। जैसे आप वेबसाइट पे आ जाओगे यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि आपको ईमेल आईडी देना रहेगा, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर लेना। और अगर आपको पासवर्ड में दिक्कत हो रहा होगा जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसी तरह जैसे कि आपको 8 डिजिट का बना लेने का है। बनाने के बाद ये कंफर्म पासवर्ड कर देना। इसके बाद अपना फुल नेम दे देना जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा। अपना मोबाइल नंबर दे देना जो आपके मोबाइल में रहेगा, OTP आएगा। और यहाँ पे अपना सिलेक्ट जेंडर कर लेना और यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना, आप कौन से कास्ट के हो। और यह क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी इंटर किया था और पासवर्ड आपने जो फिलअप किया था उसी तरह वो डाल के यहाँ पे साइनअप कर लो। यहाँ पे जैसे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना रहेगा, एजुकेशनल डिटेल, लैंग्वेज डिटेल, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड और प्री रिव्यू डिटेल आपको देखना पड़ेगा और फाइनल सबमिट करना रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जैसे कि अप्लाई पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि पर्सनल डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल सिलेक्ट करना और यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम दे देना जो आपके मार्कशीट में रहेगा। और यहाँ पे मिडिल नेम दे देना और अगर आपको मिडिल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देना। और ये लास्ट नेम देते हैं जो आपके 10th के मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। मैं एग्जांपल तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जैसे कि अपना फादर्स नेम फिलअप कर लेना और मदर्स नेम फिलअप करना। इसके बाद डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आप जैसे कि अगर आप एज रिलैक्सेशन देना चाहते हो, जैसे यस पे क्लिक करना और यहाँ पे अपलोड एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आप नहीं चाहते तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद कैटेगरी आप सिलेक्ट करना, ओबीसी अगर करते हो तो ओबीसी आपको नॉन क्रीमी होना चाहिए और आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे कि यूआर है तो ये इस यूआर करना, इस पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं करना रहेगा। आपके एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हो, जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस दे देना। इसके बाद आर यू डेफिनेटली एबल पर्सन, अगर आप PWBD यस पे क्लिक करना और यहाँ पे जैसे कि PDF अपलोड कर देना। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं हो तो जैसे कि नो पे क्लिक करना। और अगर जैसे कि आर यू गवर्नमेंट ऑफ है, अगर आप ICMR के एम्प्लॉय हो तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट आईडी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। इसके बाद अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो इस पे क्लिक करना, यहाँ पे अपलोड कर देना एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। एड्रेस आपका यहाँ पे 1 और 2 में पूरा, जिससे कि एड्रेस आपको पूरा फिलअप हो जाए। इसके बाद अपने स्टेट सिलेक्ट करना, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। इसके बाद पिन कोड सिलेक्ट करना। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद जो आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जो आधार कार्ड में रहेगा वो दे देना। अगर आपका दोनों सेम रहेगा ये बॉक्स पे टिक करना। अगर आपका डिफरेंट अलग अलग रहेगा तो ये फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल स्टेटी आपके पास नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इस इसके बाद जब आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे टिक टिक आ जाएगा। इसके बाद एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि 10th सिलेक्ट करना और बोर्ड का नाम दे देना। यहाँ पे जैसे कि आप अपना बोर्ड का नाम दे देना। यहाँ पे अपना डिवीजन क्लास ग्रेड सिलेक्ट कर लेना, कोई भी एक। और यहाँ पे जैसे कि अपलोड सर्टिफिकेट कॉपी आपको PDF के फॉर्म में मैक्सिमम आपका 1 MB होना चाहिए। यहाँ पे PDF फॉर्म में अपलोड कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो जैसे कि आप आई लव PDF गूगल पे सर्च करना और JGP टू PDF क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करके कन्वर्ट कर लेना PDF के फॉर्म में। और इसके बाद जैसे कि आप पासिंग डेट, अगर आपके पास वो रिसिप्ट रहेगा तो जैसे कि पासिंग डेट जैसे कि आपका जो मार्कशीट रहेगा आपके उधर पे लिखा रहेगा नीचे साइड। और आपका स्कूल कॉलेज यहाँ पे आपको नाम दे देना। अगर आप जैसे कि 12th तक देना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो, इसी तरह जैसे कि 10th और 12th का HSC जैसे कि आप फिलअप कर लेना। फिलअप करने के लिए अगर आपको कोई भी, इसके बाद जैसे कि आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आपका डिग्री सिलेक्ट करना, आप कौन सा डिग्री है, जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम आपका कौन सा है वो लिख देना। अगर आप नहीं लिखते तो भी चलेगा। और यूनिवर्सिटी का नाम दे देना। इसके बाद आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन डेट आपके जो रिसिप्ट रहेंगे उस पर लिखा रहेगा। नहीं तो आप जैसे कि जोन से साल में आप पासिंग किए तो वो फिलअप करना है। इसके बाद अगर आप नहीं तो आपको देखना जैसे कि आपको जिस एडमिशन कौन से ईयर में लिए तो वो दे देना। और यहाँ पे पासिंग डेट दे देना। पासिंग डेट देने के बाद यहाँ पे अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री का ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे मैक्सिमम 1 MB का साइज़ यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको रहेगा तो यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद जैसे कि फिलअप करने के बाद यहाँ पे एकदम नीचे चले जाना। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन रहेगा जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा वो फिलअप करना। और अदर क्वालिफिकेशन रहेगा वो फिलअप कर देना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद जैसे कि पर्टिकुलर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हेल्ड इन क्रोनिकल ऑर्डर, आप यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे अपना जैसे कि
नेम ऑफ एम्प्लॉयर का पूरा नाम दे देना, पूरा नाम दे देना। इसके बाद अगर आप करंटली एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे जैसे कि जो ये है इस पर क्लिक करना, यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। यहाँ पर डेजिनेशन आपका क्या रहेगा वो देना, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब का था वो देना, डेट ऑफ लिविंग। ये अगर आप अभी तक काम कर रहे हो, जैसे कि ये अगर एक करंटली एम्प्लॉय हो तो ये जो टिक के रहेंगे तो आपको फिलअप करना नहीं रहेगा। अगर आपको जैसे कि आप जैसे कि काम छोड़ चुके हो, जैसे कि इस पर टिक करना, यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ लिविंग ये फिलअप कर लेना। इसके नीचे आपका एक्सपीरियंस ईयर आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ वर्क आपको कौन सा वो दे देना। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको अपलोड एक्सपीरियंस इन PDF फॉर्मेट में लेस देन 1 MB द्वारा आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लेबर कंसोलिडेटेड सैलरी आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे इज़ दिस एक्सपीरियंस इन एसिमर इंस्टीट्यूट, अगर इसमें है तो इस यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद जब आपका एजुकेशन डिटेल आपका फिलअप को हो जाए, यहाँ पे आपको लैंग्वेज अपना देना पड़ेगा, जैसे कि हिंदी, रीड राइट स्पीक यहाँ पे सिलेक्ट करना, और एग्जामिनेशन पास्ट जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आप अच्छा, जैसे कि आप कौन सा एग्जामिनेशन पास किए थे, हिंदी होगा हिंदी डालना, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद रीड राइट स्पीक और एग्जामिनेशन पास यस पे क्लिक करना, और ऐड अगर आप ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई और सब्जेक्ट रहेगा, मराठी हिंदी, यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे कर देना। इसके बाद नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। उसके बाद इसके बाद आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना। ओनली JPG JPG PNG फॉर्मेट के फॉर्म में आप अलाउड है। और यहाँ पे अब अपलोड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इन द फेस विजिबल होना चाहिए, कैप ऑप नहीं लगाना है उसमें, और ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर का आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए। जैसे आप अपलोड करते हो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा सेव इंस्टीट्यूट फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद सेव इंस्टीट्यूट चॉइस डिटेल यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आई एम एग्रीएबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया, इफ़ यस देन यहाँ पे चेक पे क्लिक करना, एक्सेप्ट पे क्लिक करना और प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसके बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसके लिए अच्छे से एक बार चेक कर लेना। इसे चेक करने के बाद आप एकदम नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आई कन्फर्म पे डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद अगर आपका कोई गलती रहेगा तो बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा वैलिड एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे लिख के आ गया, आर यू चेक द डिटेल फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट बाय क्लिकिंग यस बटन, फर्दर मॉडिफिकेशन इस एप्लीकेशन विल बी लॉक्ड हो जाएगा। इसके बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा। फाइनल सबमिशन स्टेप विल लेफ्ट। जैसे आपका वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि आपका प्रीव्यू डिटेल ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको फी पेमेंट करना रहेगा आपके कास्ट के हिसाब से, जैसे कि SC ST PWD और वुमेन के लिए 500 रुपये, और यू जनरल के लिए OBC और 1000 रुपये, और मेल के लिए भी 1000 रुपये है। यहाँ पे जैसे क्लिक हियर टू पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते तो आपको डैशबोर्ड पे जैसे कि पेमेंट के गेटवे पे इन लोग भेज देंगे। वैसे आप पेमेंट यहाँ पे जैसे कि 1000 रुपीज़ आपका आ जाएगा, और आपके हिसाब से जो कास्ट के हिसाब से, और यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और NFT और RTGS द्वारा पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि फॉर्म का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने में, आप जैसे कि कमेंट में लिख देना, मैं आपको जैसे कि जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए।